हेलो एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं और आज हम उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है बेसिक एजम्पशन। बेसिक एजम्पशन के अंदर ये 5 टॉपिक आते हैं, यानी कि बेसिक प्रिंसिपल, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट और एक्रूअल कॉन्सेप्ट। मैं आपको इन पाँचों के बारे में भी बताने वाला हूँ। पहला कॉन्सेप्ट जो है वो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। This concept explains that the business is distinct from its proprietor, thus the transaction of business only are to be recorded in the books of business. इसका मतलब ये है कि जैसा कि हम पढ़ते हैं कि बिजनेस इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि बिजनेस जो है वो बिजनेस करने वाले यानी कि प्रोप्राइटर या एंटरप्रेन्योर से डिफरेंट है। इसीलिए जो भी बुक्स में एंट्री होंगी वो बिजनेस की बुक्स में होंगी, ना कि प्रोप्राइटर में। सेकेंड कॉन्सेप्ट की तरफ हम चलते हैं, वो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट एज्यूम्स दैट द बिजनेस हैज़ अ परपेचुअल सक्सेशन और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस। इसके लिए एक बहुत ही फेमस लाइन है, यानी कि पीपल में कम और पीपल में गो बट द बिजनेस मस्ट गो ऑन फॉर एवर। इसका मतलब ये है कि जितने भी लोग आएँ या जितने भी लोग जाएँ, लेकिन बिजनेस मस्ट गो ऑन, यानी कि बिजनेस चलता रहना चाहिए। बिजनेस एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि बिजनेस कौन चला रहा है या बिजनेस चलाने वाला जिंदा है या मर गया, बिजनेस चलता रहेगा। और इसी मानसिकता से बिजनेस किया गया था कि हम उस बिजनेस को लॉन्ग रन में चलाएंगे, कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस में। दो एजम्पशंस आप अभी तक समझ चुके हैं। अब हम तीसरे की तरफ चलते हैं, जो कि है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। According to this concept, only those transactions which are expressed in money terms are to be recorded in the accounting books. यानी कि सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस जो मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस करी गई हैं, यानी कि जो मॉनेटरी टर्म्स में दिखाई गई हैं, सिर्फ वही अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करी जाएंगी। उन ट्रांजैक्शंस के अलावा कोई दूसरी ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग की बुक्स में नहीं आनी चाहिए। चौथे कॉन्सेप्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, तो वो है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। Businesses are living continuous organisms. The splitting of the continuous stream of business events into time periods is thus somewhat arbitrary. There is no significant change just because one accounting period and new accounting period begins. This results the into the most difficult problem of accounting, of how to measure the net income. And for an accounting period, one has to be careful in recognizing revenue and expenses for a particular accounting period. Subsequent section on accounting procedures will be explained how one goes about it in practice. इसका मतलब ये है कि जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, सिर्फ बुक्स में वही अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस देखी जाएंगी जो बिजनेस निर्धारित करता है उसका अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड एक ऐसा 12 महीने का पीरियड होता है जिसके लिए सिर्फ उसकी 1 साल की ट्रांजैक्शन देखी जाएंगी, यानी कि वन अकाउंटिंग पीरियड एंड्स एंड न्यू वन बिगिनस। जो उसके बीच की नेट इनकम होगी उस अकाउंटिंग पीरियड की, सिर्फ वही देखी जाएगी। तो मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट होता है जिसमें एक अकाउंटिंग पीरियड के ख़त्म होने और दूसरे अकाउंटिंग पीरियड के शुरू होने के बीच में जो साल आता है उसे हम मेन अकाउंटिंग पीरियड मानते हैं और उसकी नेट इनकम को ही हम मेजर करेंगे। अगला कॉन्सेप्ट है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। द The accrual concept is based on recognition of both cash and credit transactions. In case of a cash transaction, the owner's equity is instantly affected as the cash either is received or paid. In a credit transaction, however, a mere obligation towards or by the business is created. When credit transaction exists, revenue are not the same as cash receipts and expenses are not same as cash paid during the period. एक्रूअल कॉन्सेप्ट का ये मतलब है कि आपको अपनी बिजनेस की बुक्स में रिकॉग्नाइज यानी कि दर दिखाना है बोथ कैश एंड क्रेडिट। कैश यानी कि जो कैश ट्रांजैक्शन हुई है वो, क्रेडिट यानी कि उधार। इसमें मेन समझने वाली ये बात है कि जो कैश ट्रांजैक्शन होती है वो इंस्टेंटली अफेक्ट करती हैं बुक्स को, क्योंकि वो तुरंत ही ट्रांजैक्शन जो है बुक्स में रिकॉर्ड हो जाती हैं, जबकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन जैसा नहीं है।
उनकी ऑब्लिगेशन या तो तब आती है जब आप पैसा चुकाते हो, या फिर तब आती है जब कोई आपका पैसा चुकाता है। आजकल today's accounting systems based on accrual concept are called accrual system और mercantile system। आज के ज़्यादातर businesses जो भी हैं वो accrual concept की assumption को लेके ही business करते हैं, उसके अलावा कोई और concept उनके पास नहीं है।